अपनी डॉटर को तो यहाँ नहीं पढ़ने दूंगी, यहाँ डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, उसको मैं यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। उस केस में तो अभी तक इंसाफ मिला ही नहीं है। दो अलग अलग डिमांड है। एक तो एक पर्टिकुलर केस का है, उसमें कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो सीबीआई को दी हुई है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम तो यही चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी, इतने भी कोर्ट ये एक जो पकड़ा है ये सबको पता है इस समय कि एक आदमी का काम है। ये तो मेडिकल कॉलेज है, डायरेक्टर डीन है। सबसे पहला काम जब उसे पता चलता है कोई डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ है, तो क्या होगा? पुलिस को कंप्लेंट करो, बुलाओगे, दिखाओगे। सिस्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं और बहुत सारे लोग होते हैं स्टाफ, उसमें लेडीज भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। वो सब डरा हुआ महसूस करेंगे कि अंदर भी हम सेफ नहीं है। सरकार हमसे ये उम्मीद करती है कि हम पूरी जिम्मेदारी से काम करें। वी आर अकाउंटेबल, बट व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स टुवर्ड्स अस? सीएचपी एक्ट की जो आप मांग कर रहे हैं, इस मांग से क्या फायदा होने वाला है? उस मांग से ये फायदा होने वाला है कि कोई भी अपराधी हॉस्पिटल में डॉक्टर या किसी भी हेल्थ वर्कर के अगेंस्ट कुछ भी करेगा, यानी कि वहाँ पर कभी मारपीट हो रही है, कभी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रही है, कभी इस टाइप की एक्टिविटीज जो हैं बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जीटीबी में हॉस्पिटल में एक पेशेंट ही था, उसका मर्डर हो गया। अंदर आके मर्डर होना कितनी बड़ी बात है हॉस्पिटल। उसकी वजह से सोचो जरा आप, पेशेंट की सेफ्टी का भी इशू आता है ना, कि पेशेंट का अंदर आके मर्डर हो जाता है। डॉक्टर्स भी सेफ फील नहीं करेंगे। जो वहाँ का वर्किंग स्टाफ है, सिस्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं और बहुत सारे लोग होते हैं स्टाफ, उसमें लेडीज भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, वो सब डरा हुआ महसूस करेंगे कि अंदर भी हम सेफ नहीं है, हॉस्पिटल आकर भी हम सेफ नहीं है। रोड पे तो सेफ्टी का तो हमारी जिम्मेदारी वो नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट लोग हॉस्पिटल आके ये तो फील करते हैं कि हाँ भाई मैं अपने वर्किंग प्लेस में आ गया हूँ, या हॉस्पिटल में कोई पेशेंट भी आया कि हाँ मैं हॉस्पिटल हूँ, आई एम सेफ। पर जब वहाँ हॉस्पिटल जाके भी वो सेफ नहीं महसूस करेंगे तो आप सोच सकते हो तो कितनी बड़ी इशू है ये सभी के लिए, और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इस तरीके के हादसे डॉक्टर के साथ हो रहे हैं जो लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, और उनके साथ ये हादसे। तो यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई भी बच्चा मेडिकल लेने से पहले ही कतराएगा, और जो लोग मेडिकल में आए हुए हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि भाई अब ये इस लाइन से निकल के मैं किसी और लाइन में निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ तो रिस्क बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल ही सेफ नहीं है, जहाँ वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं है। अगर हम किसी मरीज को नहीं बचा पाते, हर मरीज कोई ये तो है नहीं कि हम सारे मरीज को बचा लेंगे। कोई अगर मान लो सीरियस कंडीशन में मरीज आया है और बहुत सीरियस है, वो नहीं बचा पाए, तो उसमें भी तोड़फोड़ पेशेंट के रिलेटिव चालू कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता कि डॉक्टर सारे लोगों को बचा लेते, कोई भगवान तो नहीं है ना, और भगवान भी तो ऊपर साइकिल बना के ही भेजता है, तो अगर लोगों को बचा लेते तो हम अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को मरने से नहीं बचा लेते। ऐसे कैसे कोई सोच सकता है कि हम लोग सबको बचा लेंगे? और अगर कहीं भी एक जब कोई डेथ भी हो जाती तो भी लोग इतना शोर मचाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। आज भी कहीं कुछ केस हुआ है, हर दूसरे तीसरे दिन ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही है इंडिया में, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। बंगाल में महिला के साथ हुआ है, उसको लेकर भी लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, और वो आप ये सोचो ना कि उसके साथ कितना बड़ा क्राइम हुआ है। उसके अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में शी वाज डूइंग 36 आवर्स ड्यूटी, मतलब आप सोचते हो ना 24 घंटे की 36 आवर की ड्यूटी करके वो 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने गई थी। उस बीच में ये उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया। तो अब महिला डॉक्टर जब 36 आवर्स की ड्यूटी करने आती तो नाइट ड्यूटी तो होती है ना उसमें, तो कोई भी महिला डॉक्टर अब नाइट ड्यूटी करने से पहले कितने बार सोचेगी कैसे करूंगी मैं ये नाइट ड्यूटी। सबके लिए रिस्क है ना, या वो अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में। अभी तक तो हम लोग बड़ा सेफ फील करते थे कि भाई हम हॉस्पिटल पहुंच गए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी घूमो, कहीं भी आप जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। बट अब तो नहीं फील कर सकते हो। वो बच्चे जो हमारे यहाँ रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अब दे विल नॉट फील। क्या कुछ आपका आगे का प्लान है? क्योंकि जो खबरें रोज सामने आ रही हैं अब वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर आप कैसे आगे, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है या क्या फील नहीं कर पा रही है सरकार? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सेफ एटमॉस्फेयर देना, डॉक्टर्स के लिए भी, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी को सेफ। अगर आप ये देखो कि एक कॉमन जनता को कितना बड़ा डर लगेगा हॉस्पिटल जाने में, जब वहाँ का डॉक्टर तो ये एश्योर करता कि नाउ तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम सेफ फील करो।
हम लोग तो यही एश्योर करते हैं ना कि आप हॉस्पिटल में आ गए, आप सेफ हो, अब सब कुछ ठीक होगा, पर वो तो आप जाने से ही डरेगा। सीपीए एक्ट को मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है क्या फायदा होने वाला है इस एक्ट के आने से? देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जब अपना काम कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी मिले, जो भी कोई पेशेंट के मॉब्स आके उनके ऊपर अटैक ना करें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, उसको ये पता है कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो ऐसे ही आके कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। सरकार हमसे ये उम्मीद करती है कि हम पूरी जिम्मेदारी से काम करें। वी आर अकाउंटेबल, बट व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स टुवर्ड्स us? What is the accountability of the society towards us? What is the accountability of the government towards us? They ask us for all accountabilities. What about them? Why is it such a skewed equation? हमें क्यों नहीं जस्टिस मिलता, हमें क्यों नहीं सेफ्टी मिलती, हमें क्यों नहीं सिक्योरिटी मिलती? आप लोग की मांग काफी लंबे समय से इस एक्ट की बात करी जा रही है, लेकिन ये एक्ट बन नहीं रहा, पास नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ आपकी आगे की प्लानिंग है? देखिए, हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्ट बने, और इस एक्ट से सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा, पूरे नेशन को फायदा होगा। इंडिया में आज अगर डॉक्टर्स यहाँ से जाने का सोच ले, हम लोग सोच ले कि हमें नहीं रहना, ऑलरेडी हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो WHO के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो और खराब हो जाएगा। और मैं अपनी डॉटर को तो यहाँ नहीं पढ़ने दूंगी, यहाँ डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, उसको मैं यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ वो बड़ी हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बने यहाँ पे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। बंगाल में जो हादसा हुआ उसके बाद बहुत लोग देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना लाइमलाइट आने के बाद भी अगर जस्टिस नहीं मिलता, तो जस्टिस इज अ बिग मॉकरी इन इंडिया, इन दिस कंट्री। देश में हमें, हालांकि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कि उन्होंने इस केस को गंभीरता से लिया, समझा, और उन्होंने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, लेकिन हमारे को प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या आगे की आपकी रणनीति और रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं लेकिन उनकी मांगे कितनी पूरी होती है ये हम सब जानते हैं। देखिए, यही कारण है कि हम लॉजिकल एंड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन एक्ट मिले, ये हमारी मांग है और ये होना ही चाहिए, और ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है एज अ पेशेंट। अगर कल आप मेरे पास आती हैं, मैं डरी हुई हूँ कि आप मेरे को कुछ कर देंगी, तो मैं आपका ढंग से इलाज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। मैं अगर अपने आप को सेफ फील करूंगी तभी तो मैं ढंग से इलाज कर पाऊंगी ना। तो ये डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये आ जाती है। आखिरकार इसमें कौन जिम्मेदार होता है? हॉस्पिटल के अंदर इसकी इतनी गलत दुर्घटना होती है तो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है वही ऐसा काम करते हैं, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी पे हैं, उनकी विकेरियस रिस्पांसिबिलिटी होती है हमेशा कि उनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या हो रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर जगह फॉलो होता है, और एक हॉस्पिटल जैसी जगह में डेफिनेटली फॉलो होना ही चाहिए था। जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल थे, अगर उनको ये केस एक सुसाइड लगा तो उनकी डिग्रीज कैंसिल हो जानी चाहिए, बिकॉज उन्होंने क्या फोरेंसिक साइंस पढ़ी नहीं थी, उनको पता नहीं है कि क्या है। अगर उनको नहीं पता है, वो इतने इनकॉम्पिटेंट है, तो वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, किस बात के प्रिंसिपल है वो? आप ये बात, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हाँ आप अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने देंगी, तो ये आपको ये देश में हालात इस हद तक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को यहाँ डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, वो यहाँ रह के डॉक्टर नहीं बनेगी। अब बड़े बड़ी मांगे हैं और बहुत शर्म की बात है कि देश के अंदर देश के नागरिक को ये हालात नजर आ रहे हैं कि वो अपने देश में लोगों को वो रहना ही नहीं चाहते हैं। वैसे ही देखा जाए कि डॉक्टर्स की पॉपुलेशन जो है इतनी कम है, डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो कौन इलाज करेगा? देश में महामारी आई, देश में कितनी बीमारियां फैलती हैं, डॉक्टर्स के बिना गुजारा नहीं है। और डॉक्टर्स के साथ ही जो ऐसी दुर्घटना होती है उसका, उनको दुर्घटना तो हुई लेकिन इंसाफ के लिए वो लगातार सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सीपीए एक्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं किस हद तक ये सही है और क्या इससे फायदा होने वाला है? क्या ऐसी घटनाएं इससे रुक पाएंगी? नहीं, मांग तो बिल्कुल सही है और सालों से हो रही है। मैं जब रेजिडेंट था तब भी मांगते थे 1977 से। इससे फायदा ये होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सबसे पहला काम है, कोई भी इंसिडेंस होता है किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी जगह, ये अगर गवर्नमेंट पास करेगी उस एक्ट में वो होते हैं ना आर्टिकल्स, कि सबसे पहला काम है कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो। इंस्टीट्यूशनल FIR कौन करे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी है, डीन है, सुपरिटेंडेंट है, डायरेक्टर है। अभी क्या है, इंस्टीट्यूशनल FIR होती नहीं है। अब वो डॉक्टर से कहते हैं, वो पिटा मरा जो उसके घर वाले है वो रिपोर्ट करें, वो कैसे रिपोर्ट करेगा बताओ? उसकी पुलिस ही भगा देती है उसको। तो
करती नहीं है पहले पैसे वैसे खा के जो भी है, और अगर वो करता भी है तो जूनियर डॉक्टर्स की पॉपुलेशन मूविंग पॉपुलेशन होती है। 2 साल बाद पीजी करके कहीं और चले जाएंगे जहाँ नौकरी मिलेगी, वो कहाँ से फॉलो करेगा। इसलिए है कि सेंट्रल लॉ आएगा तो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होगी, एफआईआर करे और फिर उसको परस्यू करेंगे। जो भी लीगल कोर्स होगा, पकड़ा जाए, केस चले, जो वो उसके, हम तो सिर्फ लॉ मांग रहे हैं। सरकार बातें करती है, दावे करती है विकास की, तो ये कौन सा विकास है जो डॉक्टर्स, जो लोगों की जान बचाते हैं, उनके साथ ये दुर्घटना होती है। और ये दुर्घटना सिर्फ एक नहीं है, ना जाने कितनी दुर्घटना है जो सामने भी नहीं आ पाती है, जो सामने आती है वो उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन वो सड़कों पर उतरने का क्या फैसला आता है, क्या लोग उससे कुछ फायदा भी होता है, क्या ये जो दुर्घटनाएं हैं उस पर रोक लगती है या नहीं, या सब देखते हैं। क्या लगता है आपको, ये लोग मांग कर रहे हैं एक्ट को लाने की, क्या सोचते हैं आप, इसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।